डिक्सन टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करेंगे आज हम। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री से ये दूसरा स्टॉक है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने आईक्यू लाइटिंग का एनालिसिस किया था। सो डिक्सन की अगर बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो 5 सेगमेंट है इनके बेसिकली। बट जो 2 सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा मेन है। इसमें एक है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है मोबाइल एंड ईएमएस। ये 2 सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्सन के लिए, बिकॉज 57% रेवेन्यू जो है डिक्सन का वो इनके मोबाइल एंड ईएमएस वाले बिजनेस से आता है और 29% रेवेन्यू इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाले बिजनेस से आता है। सो 86% रेवेन्यू ये दोनों सेगमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं डिक्सन के लिए। इसके अलावा इनका एलईडी लाइटिंग का बिजनेस है, होम अप्लाइंसेस का बिजनेस है, सिक्योरिटी सिस्टम का बिजनेस है। ये तीनों सेगमेंट इसके अलावा हैं डिक्सन के पास में। सो बेसिकली डिक्सन करता क्या है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे पैनासोनिक हो या सैमसंग हो, इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है डिक्सन। जैसे हमने आईक्यू लाइटिंग में देखा था कि आईक्यू लाइटिंग जो है वो फिलिप्स के लिए एलईडी बल्ब्स बनाता है। वैसे ही डिक्सन सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसे वाइट लेबलिंग भी बोलते हैं हम। सो डिक्सन का टैगलाइन भी है ये, ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट मोबाइल वाले डिवीज़न में इनके काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे मोटरोला हो, नोकिया हो, गूगल हो या शाओमी हो। आईटेल को इन्होंने इसको इस क्वार्टर में ऑनबोर्ड किया है। सो ये सारे क्लाइंट्स डिक्सन टेक्नोलॉजी के हैं एंड इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी करता है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है डिक्सन का। ना अगर हम करंट परफॉर्मेंस देखें कि अभी ये बिज़नेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, तो सेकंड क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट आया है उसमें इनके जो सेल्स हैं वो 28% से ग्रो हुआ है। मार्जिन स्टेबल रहे हैं, 4% के आसपास मार्जिन है। नेट प्रॉफिट में 47% की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल नंबर्स हम देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने। इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जो पिछले 2-3 क्वार्टर से एक ट्रेंड चल रहा था डिक्सन के साथ में, जहाँ पे उनकी जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो डाउनवर्ड आ रहे थे। 3% की सेल्स ग्रोथ आ रही थी, 14% की सेल्स ग्रोथ आ रही थी, बीच में एक क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ भी आई थी। तो वो ट्रेंड अब इस क्वार्टर में हम कह सकते हैं नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। एंड वी कुड सी कि जो ग्रोथ है वो इनके बिजनेस में वापस से आ रही है। उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट के नंबर भी काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो हो रहे हैं। 47% की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है इनके बिजनेस में। सो एक जो सेगमेंट है जिसने इनकी पूरी परफॉर्मेंस को लीड किया है, वो है इनका मोबाइल एंड ईएमएस वाला डिवीज़न। 77% की सेल्स ग्रोथ आई है डिक्सन के मोबाइल एंड ईएमएस वाले डिवीज़न में। एंड इसके अलावा जो बाकी के 4 डिवीज़न हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो वहाँ पे फ्लैट नंबर रहे हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो ग्रोथ रही है। और उसमें मैनेजमेंट का भी कहना है कि जो फेस्टिवल की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड रहती है, वो इस क्वार्टर में उन्हें नहीं मिल पाया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल जो है वो थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में। तो उससे इनके डिमांड में इफेक्ट पड़ा है। सो ये जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा डिक्सन का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाला सेगमेंट इनका अच्छा कर सकता है। इसके अलावा जो लाइटिंग बिजनेस है वो, वहाँ तो ऑलमोस्ट ग्रोथ ख़त्म हो गई है डिक्सन के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपटीशन इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो पॉलीकैब हो, हैवेल्स हो, क्रॉम्पटन हो, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एलईडी लाइटिंग में एंटर कर चुकी हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ में एलईडी में, एलईडी बल्ब्स में जो टेक्नोलॉजी माइग्रेट हुई है डीओबी पे, डीओबी यानी कि ड्राइवर ऑन बोर्ड। सो इस माइग्रेशन की वजह से जो बल्ब की लाइफ साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है, जिससे कि आई मीन आज से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो एलईडी बल्ब जो है वो अफोर्डेबल नहीं थे इतने जितने आज हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस होते थे उनके। सिमिलरली उनकी लाइफ भी क्योंकि ज़्यादा बढ़ गई है तो इतना आई मीन बार बार चेंज नहीं करना पड़ता जैसे आज से कुछ टाइम पहले करना पड़ता था। तो इससे कंपनी की वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे ग्रोथ ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है डिक्सन के लिए। बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये जो बिज़नेस है एलईडी लाइटिंग वाला, ये सिर्फ 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है डिक्सन के टोटल रेवेन्यू में। सो इन केस अगर कल को चल के नेगेटिव ग्रोथ कंटिन्यू भी रहती है इस सेगमेंट में, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डिक्सन के ओवरऑल बिजनेस पे। देन होम अप्लाइंसेस हो या सिक्योरिटी सिस्टम वाला बिजनेस हो, वहाँ पे भी एवरेज परफॉर्मेंस ही रही है डिक्सन की। तो इन टोटल जो मोबाइल एंड ईएमएस वाला डिवीज़न है, इसने पूरी परफॉर्मेंस को लीड किया है डिक्सन के लिए। एंड बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये 57% कॉन्ट्रीब्यूट करता है डिक्सन के टोटल रेवेन्यू में।
सो कुछ बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं इनके मोबाइल और ईएमएस वाले डिवीज़न में। अगर उसमें सबसे पहला हम देखें तो गूगल के लिए इन्होंने टीवी मैन्युफैक्चर किया इस क्वार्टर में और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मार्केट से। देन इसके अलावा मोटरोला जो कंपनी है उससे इनको फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं, ऑर्डर बुक और इंक्रीज़ हुआ है डिक्सन के लिए। जियो भारत फ़ोन जो है उससे उससे इस कंपनी को 15 मिलियन फ़ोन्स का ऑर्डर मिला है सितंबर में। एंड सितंबर एंड तक कंपनी ने 1.5 मिलियन फ़ोन जो है वो ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। शाओमी को इन्होंने इस क्वार्टर में ऑनबोर्ड किया एज अ न्यू कस्टमर। सो कंपनी का प्लान है कि मार्च के बाद से हर क्वार्टर में 3.2 मिलियन फ़ोन जो है वो डिक्सन शाओमी के लिए प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है ये शो करता है कि डिक्सन का मोबाइल एंड ईएमएस वाले डिवीज़न में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी है, काफ़ी अच्छा ट्रस्ट है ग्लोबल कंपनीज़ का डिक्सन के ऊपर में। और दैट इज़ द रीज़न कि मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ग्रोथ के आउटलुक को लेकर के। आने वाले कई क्वार्टर्स और कुछ सालों के लिए इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है डिक्सन के लिए। इनफैक्ट अगर हम सेक्टर की भी बात करें तो जैसे हमने आईक्यू लाइटिंग के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो पूरा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, ये जस्ट अभी इसमें ग्रोथ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे 90s में जो आईटी सेक्टर था जो जस्ट इमर्ज हो रहा था इंडिया में, आई फील कि वैसा ही ईएमएस सेक्टर है अभी करंटली इंडिया में। ग्रोथ जस्ट यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो अपना बिजनेस अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आने वाले कई सालों में कुछ सालों के लिए 30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस पूरे के पूरे सेक्टर से। सो सेक्टर का आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ईएमएस इंडस्ट्री का। डिक्सन का बिज़नेस हमने देखा कि बहुत अच्छा कर रहा है और आउटलुक भी बहुत अच्छी, गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी है मैनेजमेंट ने। जो कंसर्न है वो है डिक्सन के स्टॉक की वैल्यूएशन को लेकर के। बिकॉज़ जब आप स्टॉक का पीई देखते हो तो 124 का पीई है इस स्टॉक का आज के टाइम पे। एंड ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन अभी अभी बढ़ी है डिक्सन की। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज पीई भी देखें डिक्सन का तो 103 का इनका एवरेज पी है, यानी हमेशा से इनको सुपर प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता रहा है इस स्टॉक को। उसके पीछे वैलिड रीज़न भी है। बिकॉज अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज सेल्स और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखें इस बिज़नेस का तो 33% की एवरेज सेल्स ग्रोथ है, 34% का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आई मीन जब ग्रोथ इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मार्केट भी उसी हिसाब से वैल्यूएशन देगा इस स्टॉक को। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 3 साल का डेटा भी देखें तो डिक्सन के जो सेल्स है वो 3 गुना हो चुका है पिछले 3 साल के अंदर। प्रॉफिट जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। सो आई मीन अगर हम लॉजिक लगाएं कि इंडिया में जहाँ पे एफडी पे 7-8% रिटर्न मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में 10-11-12% रिटर्न मिलते हैं। इनफैक्ट एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट भी हम देखें तो ऑन एन एवरेज 10 से 15% के बीच में रहती है। सो वहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो हर साल 30% 34% से अपना सेल्स प्रॉफिट बढ़ा रहा है एंड हर 2-3 साल में उसका जो बिज़नेस है वो डबल होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक इन्वेस्टर चाहेगा कि उसके पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक हो जो उसका कैपिटल हर 2 साल में 3 साल में डबल करे। दैट इज़ द रीज़न कि इस स्टॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में और इसका वैल्यूएशन हमेशा प्रीमियम ही रहेगा। आई मीन रेयरली मुझे नहीं लगता ऐसा कि इस तरीके के जो बिज़नेस हैं वो आपको कभी भी चीप वैल्यूएशन पे मिलेंगे 20 PE 30 PE या 40 PE के आसपास। ऐसे स्टॉक आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेंगे क्योंकि पिछले 3 साल का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो इसका अच्छा है ही। बट इसके अलावा जो आने वाले कुछ साल हैं उसमें भी जैसे हमने डिस्कस किया कि पूरी इंडस्ट्री जब 30% से ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंपनी तो उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ से भी आउटलुक क्योंकि इस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आई मीन मुझे नहीं लगता कि इसका वैल्यूएशन अनटिल एंड अनलेस जब तक बिज़नेस कुछ ख़राब करना ना स्टार्ट ना करे तब तक ये स्टॉक आई डोंट फील कि हमें 30-40 PE के आसपास मिल सकता है। अब इस पी मल्टीपल पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो इट मीन्स कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि अगले 5 साल 7 साल 10 साल तक डिक्सन जो है वो 30% पे ग्रो करता रहेगा कंटिन्यूसली। और ये हो पाना भी आई मीन प्रिडिक्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ बिज़नेस में एक महीने में एक हफ्ते में इनफैक्ट एक दिन में चीज़ें चेंज हो सकती है। सो रिस्क तो है, रिस्की बेट है ऑब्वियसली ये। बट साथ में हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि डिक्सन के पास कंसिस्टेंसी है अर्निंग्स की।
30% पे बिज़नेस को ग्रो कर पाना 5 साल 3 साल तक लगातार बहुत ईज़ी टास्क नहीं है। आई मीन हार्डली आपको कोई कंपनी मिलेगी इंडिया में जो ये ऑन अ कांस्टेंट बेसिस पे कर पाए। सो उसकी वजह से इसका प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा रहेगा इस स्टॉक का जब तक इसकी परफॉर्मेंस इस तरीके की रहेगी। तो ये डिफ़िकल्ट डिसीजन ज़रूर है बट ऑब्वियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग बिज़नेस है ये ट्रैक करने के लिए। एंड वी विल सी कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसी डेवलपमेंट रहती है इस बिज़नेस की। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था डिक्सन के ऊपर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।